अगर आपने आन्वीक्षिकी के पहले पिलर को सही तरीके से समझने की कोशिश की है, यानी प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमान के हिसाब से आपने इंफॉर्मेशन के कलेक्शन की इंपॉर्टेंस को समझा है, तो आप भी जान गए होंगे कि यही चीज है जो सही डिसीजन लेने में आपका 50% हेल्प कर सकती है। अब इंफॉर्मेशन तो ढेर सारी कलेक्ट हो गई, उसका क्या करना है? तो उसका जो करना है उसको समझने के लिए हमें आन्वीक्षिकी के दूसरे पिलर को समझना होगा। अगर इनपुट प्रोसेस आउटपुट वाले पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो पहला पिलर था इनपुट। आन्वीक्षिकी का दूसरा पिलर है प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी एनालिसिस, यानी आकलन। इस पिलर के भी 3 भाग हैं, सांख्य, योग और लोकायत। आइए इन्हें भी एक एक करके समझते हैं। सांख्य संख्या से जुड़ा है, गणित या मैथमेटिक्स से। यहां हम क्या करते हैं? यहां पर हम सारे के सारे करियर्स को एक दूसरे के साथ में कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं या कंपैरेटिव स्टडी। अब मैंने पिछली बार आपसे रिक्वेस्ट किया था कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको बस लेते जाओ, रिसीव करते जाओ, उसको जज मत करो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो जजमेंट या वो एनालिसिस हमें अब करना है। मैंने आपसे ये भी बोला था कि आप जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ पैरामीटर्स अपने आप बनते जाएंगे। अब ये पैरामीटर्स हर व्यक्ति के अपने खास पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे कौन सा सेक्टर है, कौन सा सब्जेक्ट जरूरी होगा पढ़ने के लिए, कितना स्टार्टिंग इनकम है, या फिर कितना खर्चा लगेगा। इस तरीके के पैरामीटर्स और ढेर सारे पैरामीटर्स, आप अपने पैरामीटर्स खुद से निर्णय लीजिए। उदाहरण के तौर पे, अगर मैंने बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बैंकर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्शन इंजीनियर या इंडस्ट्रियल इंजीनियर या सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या डिफेंस सेक्टर में मान लीजिए मैंने आर्मी ऑफिसर को चुन के रखा हो, अब मैं इनमें आने वाले हर तरीके के इंफॉर्मेशन को पैरामीटर्स में उतार लेता हूं। एक करियर में मुझे शायद मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़े, दूसरे करियर में शायद मुझे फिजिकल एक्टिविटीज की जरूरत पड़े, एक को करने के लिए शायद मुझे थोड़ा सा अलग टाइप की स्किल्स लगेंगी, दूसरे करियर में शायद मुझे लीडरशिप स्किल्स या फिर विजुअलाइजेशन स्किल्स लगेंगी। हो सकता है मुझे 5 साल पढ़ाई करनी पड़े एक करियर को करने के लिए, वहीं दूसरा करियर शायद 3 साल में स्टार्ट हो जाए, लेकिन शायद इस करियर में मुझे ज्यादा खर्चा लग रहा है दूसरे करियर की अपेक्षा। यहां मैं क्या कर रहा हूं? मैं करियर्स को आपस में तुलना करके रख रहा हूं, लेकिन अभी भी मैं जज नहीं कर रहा हूं। इसके बाद में अगला स्टेज आता है जहां मैं ये पूरे इंफॉर्मेशन को पर्सनलाइज करता हूं, और ये स्टेज है योग। योग शाब्दिक अर्थ है समावेश या ब्रिंगिंग ऑल द थिंग्स टुगेदर। अब इस स्टेज में हमें जो भी प्रोफेशंस हमने सोचे हैं उनको रैंकिंग देना है। रैंकिंग हमारी प्राथमिकताओं के हिसाब से, ये भावनात्मक हो सकती है यानी कि इमोशनल, या फिर तार्किक हो सकती है यानी कि लॉजिकल। उदाहरण के तौर पे, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसमें जो मान लीजिए बहुत ज्यादा समय तक एक साथ पढ़ नहीं सकता, मैं लगातार पढ़ नहीं सकता। मैं 15 मिनट पढ़ता हूं, उठ करके इधर उधर वॉक करता हूं, फिर वापस आकर के पढ़ता हूं, वॉक करता हूं। मेरे स्कोर्स अच्छे हैं, लेकिन इस आदत के कारण से शायद मैं लॉन्ग सिटिंग आवर्स ना दे पाऊं। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को प्रैक्टिकल करने में ज्यादा मजा आता है रादर देन थ्योरी। ऐसे केस में शायद कुछ ऐसे करियर्स हैं जिनको परस्यू करने में मुझे दिक्कत आएगी। उदाहरण के तौर पे लॉ, मुझे दिक्कत आएगी। तो अगर मान लीजिए कोई मुझसे एक सवाल पूछता है कि तुम लॉयर क्यों नहीं बन जाते, तो मेरे पास उसका आंसर होना चाहिए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रीजन बनाइए हर रैंकिंग का, और इस रीजन को आपको कहां प्रस्तुत करना है, ये होगा लोकायत। लोकायत क्या है? लोकायत है नजरिया लेना। नजरिया जानबूझ करके उन लोगों से लेना जो आपके करियर में अहम भूमिका निभाएंगे। आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन, घर के बड़े, जो आपकी पढ़ाई और आपके करियर के परस्यूट में जिनका एक क्रूशियल रोल है,
और ऐसा करने से आप आपकी लाइफ की और इनफैक्ट जनरेशन्स की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए, पीढ़ियों से एक बड़ी विडंबना, बड़ा असमंजस चलता आ रहा है। यह है पेरेंट चाइल्ड कन्फ्लिक्ट का। बच्चा चाहता है कि वो कुछ करियर परस्यू करे, लेकिन पेरेंट चाहते हैं कि नहीं, हमें ज्यादा बेटर पता है, हम जानते हैं कि क्या है, तुम ये करो बेटा। वो गलत नहीं है, उन्हें अनुभव है, उन्होंने बहुत कुछ झेला भी है। इस कारण से वो चिंतावश आपसे ये सजेशन आपको देते हैं, कई बार आपके पीछे लग जाते हैं। जरूरी बात समझने की ये है कि वो हमारे लिए फिक्रमंद है, लेकिन अगर उनकी इंफॉर्मेशन के बराबर इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में रहे, आपके पास लॉजिक और इमोशन भी रहे जो आपने प्रत्यक्ष, परोक्ष, अनुमान, सांख्य और योग से निकाला है, तो आप सही मायने में उनको अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर के आ पाएंगे। तो ये जो कन्फ्लिक्ट वाली जो सिचुएशन है, तनाव वाली जो सिचुएशन है, या ऐसी बात है जिसमें दोनों ही जगहों में कहीं इंफॉर्मेशन की कमी है, तो आप उस चीज को पूरा कर पाएंगे। अब ये भी कैसे करना है, इसको समझने के लिए एक तीसरे पिलर पे हमें जाना होगा आन्वीक्षिकी के, और वो करने के लिए हम अगले एपिसोड तक इंतजार करेंगे। तो आज जो भी हमने बात की, इसके हिसाब से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिए, अपने आप के अंदर झांक के देखिए कि आपने कितना रिसर्च किया है, कितना ज्यादा आपके पैरामीटर्स को लेकर के आप अवेयर हैं, और क्या आपने अपनी पर्सनालिटी, अपने काबिलियत को थोड़ा सा आकलन किया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।